जो शराब पिएगा वो मरेगा। शराब पीने वालों को मुआवजे की क्या जरूरत है? यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, वो भी तब जब छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। गांव के गांव मातम में डूबे हैं, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक इन मौतों पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी नीतीश सरकार को घेर रही है, तो वहीं नीतीश मुस्कुराते हुए तर्क दे रहे हैं कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद लोगों ने शराब क्यों पी। सवाल यह है कि क्या इस शराब कांड के लिए सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? क्या सिर्फ कानून बना देने भर से सरकार का कर्तव्य पूरा हो जाता है? यह वही नीतीश कुमार हैं जो इन सवालों पर कल सदन में गुस्से में आ गए थे। तो क्या ये सारे बयान शराब बैन के फैसले के बावजूद शराब से हो रही मौतों पर नीतीश की बेचैनी के चलते हैं? तारीख 15 दिसंबर, जगह बिहार विधानसभा। नीतीश की संवेदनहीनता। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। तारीख 15 दिसंबर, जगह बिहार विधानसभा। नीतीश की हंसी। तारीख 14 दिसंबर, जगह बिहार विधानसभा। नीतीश का रौद्र रूप। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? पिछले 24 घंटे में सुशासन बाबू की अलग अलग भाव भंगिमाएं देखने को मिली है। जहरीली शराब पर हुई मौतों पर विपक्ष सवाल पूछे तो कभी नीतीश बौखला जाते हैं, विपक्ष को ही शराबी ठहरा देते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? जहरीली शराब का मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। 24 घंटे बाद जब नीतीश का गुस्सा शांत हुआ तो पत्रकारों ने जब उनसे शराब कांड पर सवाल पूछा तो उन्होंने खरी खरी सुना दी। जो बोएगा वही पाएगा, जो पिएगा वो मरेगा। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। नीतीश कुमार आखिर क्या कहना चाहते हैं? क्या शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब बिकती रहेगी? शराब पीने वालों को खुद ही सावधानी बरतनी होगी। क्या शराब की बिक्री रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? 39 मौतों के बाद पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में नीतीश ने ऐसा संवेदनहीन बयान क्यों दिया? क्या उन्हें 39 मौतों का दुख नहीं है? विपक्ष विधानसभा के सदन के अंदर और बाहर हंगामा कर रहा है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे तो उनका ये अंदाज भी देखिए। विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे थे और नीतीश कुमार उनके बीच से ही हंसते हुए विधानसभा के अंदर जाने लगे। बीजेपी विधायक नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। सीढ़ियां चढ़कर नीतीश ऊपर पहुंचे और बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, खूब हंगामा कर। बुधवार को सदन में तिलमिलाने वाले नीतीश 24 घंटे में ही कूल हो गए, लेकिन बीजेपी जहरीली शराब वाले मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रही है। बीजेपी ने सदन के बाहर नीतीश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये सरकार संपोषित जहरीली शराब से नरसंहार दर्जन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस पर संवेदनहीन सरकार, गूंगी बहरी सरकार कुछ नहीं सुना। एक तरफा सदन चला देते रहे, बोलने का मौका विपक्ष को नहीं दिया गया। जब हमारे विधायक काफ़ी देर से करें, जब हमने जाकर के उनको बैठाने का भी प्रयास किया तो हमारे आचरण पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। तो मैं सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ूंगा और ये जंगलराज वाले लोग
जो गुंडा राज में परिवर्तित कर रहे हैं नहीं चलने दूंगा। ये संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं, निर्लज्ज हैं, गृह विभाग इनके जिम्मे है। शराब पहुंचता कैसे है? आपके थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी और पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं करते हैं जो अरबपति बन गया? इसको धंधा बना करके दारू और बालू के नाम पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? अपराधियों की गोली से मर रहा है, जहरीली शराब से मर रहा है। मैं शराबबंदी को ख़त्म करने के बीजेपी पक्ष में नहीं है। हम 200% शराबबंदी के पक्ष में। हम तो जब विपक्ष में थे तो भी हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन ठीक से लागू हो ये ना इम्पॉर्टेंट है। और समीक्षा का मतलब थोड़ी कि ख़त्म कर दिया जाए। समीक्षा का मतलब यह है कि और क्या कानून में संशोधन किया जाए और क्या किया जाए। अब अपनी पुलिस को केवल कंट्रोल कर लीजिए, शराबबंदी लागू हो जाएगी। ये सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं व्यापार करवाने में। अवैध व्यापार में कौन लोग लगे हुए? बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके बैग में 2 बोतल डाल दी जाती है, जाकर किसी को बेच देता है, 500 रुपया मिल गया। पुलिस की मिलीभगत है। अगर पुलिस चाहे तो किसी की हिम्मत है क्या कि बाहर से शराब लाकर जो बिहार के अंदर बेच सके? बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बिहार में सरकार के संरक्षण में शराब माफिया काम कर रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन की रणनीति बीजेपी को ही इस मामले में घेरने की है। नीतीश ने दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से मरने वालों की बात की तो उनके डिप्टी तेजस्वी यादव आंकड़ों के साथ बीजेपी को घेरने का सामान लेकर सामने आ गए। सबसे ज्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725 और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50 और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21। सवाल ये नहीं है कि किस राज्य में ज्यादा मौत हुई और कहां कम। सवाल ये है कि शराबबंदी के जिस फैसले को लेकर नीतीश कुमार अपनी पीठ ठोकते आए हैं, उसके बावजूद बिहार में शराब आखिर बिक कैसे रही है। 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार शराब पीने पर 2 से 5,000 जुर्माना है। जुर्माना नहीं देने पर 30 दिन जेल की सजा है। बार बार शराब पीने पर सख्त सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके छपरा कांड से पहले सिर्फ इसी साल जहरीली शराब से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। अगस्त में सारण में जहरीली शराब से 9 की मौत हुई। 21 मार्च को भागलपुर में 22 लोगों की मौत हुई। इसी तारीख को बांका में 12 लोग और मेहदुपुरा में 3 लोग जहरीली शराब का शिकार बने और अब छपरा में 39 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और अवैध शराब उनके पास पहुंच कैसे रहा, ये उनकी नीति की विफलता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक नीति बनाया है जिसमें सरकार ने शराबबंदी पूरे बिहार में लागू कर दी है। उसके पश्चात भी इतनी बड़ी संख्या में और हर 3 माह पर इतनी बड़ी संख्या में, शायद जो सूची हमारे पास है 50 से अधिक लोगों की मौत की सूचना और सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी जा रही है। कोई तो जिम्मेवार होगा उसका। शराब पिएगा मरेगा तो ये जनता पर डाल रहे हैं, लेकिन मरने वालों की जिम्मेवारी तो उन पर है ना। अगर वो जहरीली शराब उनके पास अवैध तौर से बच रहा है तो बट कैसे रहा है, इस सवाल का उत्तर कौन देगा? पहुंच कैसे रहा है? उनका तंत्र कहाँ है? उनका शासन कहाँ है? उनकी व्यवस्था कहाँ है? उनकी नीति कहाँ है? क्या वो विफल हो गए? अगर विफल हो गए तो स्वीकार करें और इसका रास्ता निकालें। छपरा के बहरौली, मशरक और मढोरा वो इलाके हैं जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। जब इंडिया टीवी ने इस बारे में जानकारी की तो पता चला कि यहाँ शराब आसानी से मुहैया हो जाती है। कहाँ से मिल गया दारू? दारू तो बड़ा तारा तो थोड़ा सा मिल गए हैं। बाकी हमरा देखी पानी पटाता है खेत में, हाथा चलो नहीं तो थोड़ा हाथा चलो नहीं तब हमें थोड़ा दर्द
महसूस हुआ। हम उसे थोड़ा हल्का मार लेने दीते रात में से होगा जो सांस के तक हमारा पड़ा। वहाँ कहाँ बिकाला दारू? वहाँ तो 3-4 ठे बिकाला वहाँ दारू, सुदामा मोड़, हमें विक्रमपुर नहर को। और सब लोग जला पिए? हाँ, नहीं तो शराब पिए जल। ये पहले बार घटना हुई बा? हाँ, पहले बार। हाँ सर, ये पहली बार इतना हल्ला हुआ था ना, जैसे उधर फ्लोरिया, उधर भाठा उठा ये सब हुआ था, इधर हम लोग का तरफ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन पीते हमेशा है आप लोग? नहीं, हर हमेशा तो नहीं पीते थे, कभी काल हम लोग मेहनत के काम करते थे, कभी काल पी लेते थे बस। भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन शराब मिलना यहाँ मुश्किल नहीं है। आरोप है कि शराब का ये सारा खेल पुलिस और कुछ अफसरों की मिली भगत से चलता है। हम तो कह रहे हैं कि पदाधिकारी जब तक तस्कर माफियाओं से, शराब माफियाओं से नहीं मिले हैं, तब तक कैसे शराब आ रहा है, उसके आड़ में जहरीली शराब कैसे आ रही है, कैसे बन रहा है, बिना पदाधिकारी मिले भगत से हो नहीं सकता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते उस पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, तभी शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू होगा, नहीं तो ऐसे मौतें होते रहे। अब इतने बड़े कांड के बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, उसे भी जान लीजिए। थाना प्रभारी और चौकीदार को निलंबित किया गया। एसडीपीओ के ट्रांसफर की सिफारिश, 126 लोगों की गिरफ्तारी, 4141 लीटर शराब बरामद की गई। सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।